नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है यशवंत वर्मा। और यशवंत वर्मा जी क्यों चर्चा में बने हुए हैं। होता यह है कि ये अपने घर पे नहीं थे, यानी किसी कार्य बस अपने घर से बाहर गए हुए थे, कोई काम था तो घर पे नहीं थे, तो इनके आवास में आग लग जाता है। आवास में जब आग लगता है तो वहाँ पे जो टीम गई थी आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के बाद जब इनके घर में वो लोग जाते हैं तो घर में जाने के बाद 3 बोरी मिलती है और 3 बोरी जलता हुआ अवस्था में वही मिला। लेकिन बोरी में क्या था, उसमें पैसा रखा हुआ था, यानी नोटों का बंडल रखा हुआ था। तो चर्चा का मेन कारण यही है कि इनके घर में इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से। फिर मीडिया में बात जाता है, मीडिया में जब बात जाता है, फिर वहाँ के जो सफाई कर्मी थे वो भी साफ़ कर रहे थे, तो उन लोगों को भी क्या हुआ है कि जला हुआ नोट मिला है रोड पे। जब वो साफ़ कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, तो वहाँ पे पैसा मिला है, यानी जला हुआ 500 का नोट मिला है। तो चर्चा में इसलिए बने हुए हैं कि आखिर ये पैसा इतना बड़ा रकम आया कैसे, 3 बोरी पैसा आया कहाँ से, आखिर क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त तो नहीं थे। ऐसा कुछ नेता हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है, और जो बार काउंसिल है, मीडिया है, उनके द्वारा बात उछाली जा रही है कि आखिर इनके घर में 3 बोरी पैसा आया कहाँ से होगा। इसका मतलब है कहीं करप्शन किए होंगे या कहीं से पैसा लिए होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ नेताओं के द्वारा कटाक्ष भी किया गया है, और आज हम लोग जानेंगे इस पर बीजेपी का क्या रोल है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा NJAC लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी होता है। 99वां संविधान संशोधन लाया गया था, विधेयक लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। तो आज हम लोग जानेंगे इसमें पॉलिटिकली क्या उसमें इन्वॉल्व है, क्या नहीं है। तो इनके जब घर पे आग लग गया, फिर जांच होती है, जब दमकल की टीम जब पकड़ जाती है, जब पता लग गया, तो फिर इनको क्या होता है कि लोगों के द्वारा बार बार आवाज़ उठाया जाने लगा, यानी बातें पूरा मीडिया में फैल गया। मीडिया में फैलने का मतलब पूरे भारत में फैल गया। जब पूरे भारत में जब बात फैल गया, तो जो इनके कॉलेजियम होता है, जजों की नियुक्ति करने वाली एक संस्था होती है। क्योंकि जो हमारी न्यायिक बनाई गई है, संरचना जो बनाई गई है, न्यायालयी व्यवस्था जिसको कहा जाता है, तो इसमें जो जजों की नियुक्ति होती है, जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका जो सिलेक्शन होता है, यानी जो जजों की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसमें नियुक्ति में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही राज्य सरकार का है। क्योंकि ये जो न्यायालयी व्यवस्था है हमारे यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था है, यानी एकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी सर्वोच्च पे होंगे सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे होंगे हाई कोर्ट, और उनके नीचे होंगे अधीनस्थ न्यायालय, जिनको कहा जाता है जिला न्यायालय, यानी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इनकी नियुक्ति होती है, जब जजों की नियुक्ति करनी होती है, तो इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में तो 34 जज हैं, लेकिन एक कॉलेजियम की टीम होती है। वो कॉलेजियम आती है, कॉलेजियम अपना जिनको लेना होता है, तो उसमें योग्यताएं होती हैं। जैसे अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको 5 साल का कम से कम 10 साल का कम से कम आपका अनुभव होना चाहिए प्रैक्टिकली, आप किसी फील्ड में वो वकालत का। तो इसमें कुछ सेवा शर्तें रखी जाती हैं। अगर उस सेवा को आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो कॉलेजियम डिसाइड करती है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसके बाद आपको जज बना लिया जाता है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर जब कॉलेजियम के पास जब बात चाहती है कि ऐसा बात है, तो इनको भेज दिया जाता है कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ है। जो इलाहाबाद का जो बार काउंसिल होता है वकील लोगों का, जिसमें वकील लोग होते हैं, वकीलों के द्वारा मांग ये की जा रही है कि साहब जब ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और जब इतने ही अच्छे थे तो आप दिल्ली हाई कोर्ट में रखते, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों भेज रहे हैं। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज रहे हैं, इसका मतलब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट करप्शन में संलिप्त है, यानी खराब हाई कोर्ट है, यानी खराब जगह की संज्ञा दी जा रही है। क्योंकि इनके ऊपर करप्शन का जब इल्ज़ाम लग रहा है, तो आप यहाँ इलाहाबाद भेज क्यों रहे हैं, यहाँ पे मत भेजिए। और जो ये बार काउंसिल है इसका बार बार विरोध कर रहा है। तो अब देखते हैं भी होता क्या है, क्योंकि कॉलेजियम के द्वारा तो इनको भेज दिया गया है। फिर कॉलेजियम डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जजों को निकालना उतना आसान भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। क्योंकि अगर जज साहब को निकालना है तो 100 लोग होते हैं, 100 लोकसभा के सदस्य होंगे लोकसभा से और 50 होंगे राज्यसभा से। इसके द्वारा 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद प्रक्रिया चलाई जाती है। फिर इसमें अगर जांच की कमेटी बैठाई जाती है, हाँ अगर करप्शन में संलिप्त हैं तो इनको हटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इतिहास में किसी भी जज के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है और ना ही किसी को हटाया गया है। अभी जो दीपक मिश्रा थे इससे पहले, तो उनको ऊपर लगाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। अब हम लोग देखते हैं NJAC क्या है। अभी हम लोग जाना कि जैसे NJAC का मतलब होता है, AC का मतलब होता है न्यायिक नियुक्ति आयोग होता है, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। यानी जब बीजेपी सरकार में आती हैं
तो बीजेपी आई 2014 में, और बीजेपी जब भी आती है तो चाहती है कि जजों की जो प्रक्रिया है, यानी जो कॉलेजियम व्यवस्था है, जजों की जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ चेंजिंग करें। जब भी बीजेपी आती है हमेशा चाहती है कि हम करें, लेकिन कॉलेजियम इस बात को काट देता है। क्यों? क्योंकि जो संविधान में है, संविधान का अनुच्छेद 13 है, 13 ये कहता है न्यायिक पूर्णावलोकन की, न्यायिक नहीं यानी अल्पीकरण का प्रावधान किया गया है। अल्पीकरण का मतलब ये होता है, संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान में या संविधान के किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं जोड़ा जाएगा और ना हटाया जाएगा जो अनुच्छेद 13 को प्रभावित करता हो। तो इसी आधार पर जब बीजेपी सरकार में आती है, यानी जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं सरकार में, तो इनके द्वारा सबसे पहला विजन जो होता है, इनके द्वारा ये देखा गया कि 99वां संशोधन विधेयक लाया जाता है संविधान सभा में, और मतलब लोकसभा में पेश किया जाता है। पेश करने में क्या है कि ये कहते हैं कि न्यायिक नियुक्ति जो आयोग होगी इसको पारित किया जाएगा, और हम जजों की जो नियुक्ति होगी इसमें कुछ उचित प्रक्रिया अपनाएंगे। हम सकारात्मक, इनके द्वारा कहा गया था, जो बीजेपी थी इनके द्वारा कहा जाता है कि हम सकारात्मक आपको सुझाव देंगे और इसमें जजों की नियुक्ति करेंगे तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी निष्पक्षता आएगी। फिर ये मामला जाता है मामला कोर्ट से तो मतलब लोकसभा में चला गया। लोकसभा के बाद क्या है कि कोई भी संविधान का अनुच्छेद या कोई भी भाग में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो संविधान में प्रावधान दिया गया है कि करने के बाद मैच किया जाएगा, न्यायालय चेक करेगी कि अनुच्छेद जो 13 है उसके अनुरूप है कि नहीं है। अगर अनुरूप नहीं है, यानी उसके समक्ष नहीं है, उससे मिलता जुलता नहीं है, तो संविधान मतलब पारित नहीं होगा। फिर ये जब जाता है तो 2015 में इसको NJSC को मतलब डिक्लेयर कर, मतलब हटा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि नहीं, ये अनुच्छेद 13 के अनुरूप नहीं है, इसलिए ये हटाया जाता है। तो बीजेपी जब भी आती है सरकार में, ऐसा नहीं है कभी, बीजेपी जब भी आई है तो जजों की जो नियुक्ति होती है उस प्रक्रिया में वो चेंज करना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि अनुच्छेद 13 है उसमें जो न्यायपालिका है, क्योंकि इसमें कहा गया है अनुच्छेद 13, बार बार हम लोग क्यों बोल रहे हैं, अनुच्छेद 13 में यही कहा गया, अनुच्छेद 13 यही कह रहा है कि जो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था जिसमें केशवानंद भारती केस आता है, तो इसमें यही कहा गया है संविधान में कि संविधान की जो मूल मतलब वो है, मूल जो आत्मा है ये है प्रस्तावना, और कोई भी अनुच्छेद अगर प्रस्तावना का अनुरूप नहीं होगी तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे संविधान की प्रस्तावना में कहता है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये बात, जितनी बातें कहा गया फर्स्ट लाइन में, अगर ये बातें अगर मैच नहीं होती हैं संविधान के अनुच्छेद 13 से तो इसको हटा दिया जाएगा, और जब भी ये मैटर जाता है न्यायालय में इसको हटा दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो राजनीतिक टिप्पणी के बारे में। राजनीतिक टिप्पणी में ही हो सकती है कि जो एक नेता है आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बयान दिया गया है कि हम हमेशा इस मैटर में हम हमेशा बीजेपी के साथ हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि बीजेपी जो NJSC लाई थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग जो लाई थी, उसमें हम इनका सहयोग करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। दूसरा कटाक्ष किया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया है, वो कहते हैं कि शायद किसी से उधार लिए होंगे देने के लिए, और इसलिए मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो पैसा है किसी से उधार लिए होंगे देने के लिए, यानी इनका कटाक्ष किया जा रहा है उनके ऊपर। और बाकी हम लोग जब देखते हैं तो हाई कोर्ट की जो चर्चा है 214 से 231 अनुच्छेद जो होता है 214 से लेकर 231 तक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा की गई है 124 से 147 तक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया क्या हो सकती है, हाई कोर्ट की प्रक्रिया क्या हो सकती है, क्योंकि जो न्यायालयी प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, इसका नाम ही सुप्रीम रखा गया है। और हमारी न्यायालयी प्रक्रिया दुनिया से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम लोग भले अमेरिका से लिए, लेकिन अमेरिका हमसे बहुत अलग है। कारण है कि अमेरिका का हर राज्य अलग है, हर राज्य का संविधान अलग है, हर राज्य का संविधान अलग हो गया, उसके बाद उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया वो अलग है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग है, बोलियां अलग। बोली तो हमारे यहाँ भी थोड़ा उतना नहीं है, तो हम इसीलिए इस आधार पे हमारी जो न्यायालयी प्रक्रिया भिन्न है, क्योंकि हम लोग केंद्रीकृत हैं, चाह के भी किसी से अलग नहीं हो सकते। और भी बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि जो बार बार इनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है। बाकी हम लोग NJSC जाने लिए 99वां संविधान संशोधन जाने लिए, चंद्रशेखर आज़ाद क्या कह रहे थे वो भी जान गए। बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि अन्य राजनीतिक टिप्पणियाँ की जा रही हैं कि आग लग रहा था, तो उन लोगों के द्वारा बहुत सारी अफवाहें बात की जा रही हैं जो यहाँ बोलना सही नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं कल।